नमस्कार। एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है हिंदी, जिसमें मैं आपको खंड काव्य में चैप्टर नंबर बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सत्य की जीत। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ आज, द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो इससे कई सारे प्रश्न आ जाते हैं, कई सारे प्रश्न बनते हैं। जितने बनते हैं वो मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए, पहला जो प्रश्न बनता है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ऐसा ही आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी का चित्रांकन चरित्र चित्रण कीजिए। या ऐसे भी आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर उसकी नायिका के चरित्र की विशेषताएं बताइए। या ऐसे भी आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी की चरित्र की विशेषता, मतलब उसी के चरित्र के बारे में बताना है। तो मैं आपको इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है, उनका ये नाम है, ठीक है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कृत खंड काव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी है। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार निरीह रूप में प्रस्तुत न करके आत्मसम्मान से युक्त ओजस्वी सशक्त एवं बकपटु वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी की चरित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। तो पहली जो हम हेडिंग डालेंगे, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी मतलब कि एक स्वाभिमान रहता है खुद का ही, तो वो बताया गया है द्रौपदी के बारे में। देखिए, द्रौपदी स्वाभिमानी है, वह अपमान सहन नहीं कर सकती। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। वह असहाय और अबला नहीं है। वह अन्यायी और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, एक हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, निर्भीक एवं साहसी। तो द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी है। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले आता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती है। ठीक है, तो इसमें उसमें बड़ा ही साहस है, क्योंकि एक ये होता है ना कि जैसे एक पुरुष है और वह बड़ी बलवान है, तो उससे जो है डर जाते हैं लोग, है ना। लेकिन जो स्त्री है वो द्रौपदी, वह डरती नहीं है, बल्कि उसका जवाब देती है। ठीक है, तभी एक जो द्रौपदी है उसको एक शेरनी के भांति भी कहा गया है इसमें। आगे देखिए, विवेकशील। तो द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है, वरन विवेक से काम करने वाली है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है, अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है। अगली हेडिंग ये रही हमारी, सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय। तो द्रौपदी सत्यनिष्ठ है, साथ ही न्यायप्रिय भी है। वह अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती है। जब दुशासन द्रौपदी के सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है, तब वह उसे ललकारती हुई कहती है। देखिए क्या कहती है, ये जो पंक्ति है यहाँ पर लिखी हुई है, न्याय में रहा मुझे विश्वास। ठीक है, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सतत। सत्य ही है ईश्वर भगवान। सत्य को भगवान के भांति मानती है।
अगली हेडिंग है वीरांगना। वीरांगना द्रौपदी विश्वास होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली आशाएं और अबला नारी नहीं है, वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगना है। तो उन्होंने एक पंक्ति कहा गया है जो उन्होंने एक चुनौती दी है दुशासन को। क्या की है? अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। मतलब जो अपमान उसने किया है दुशासन ने द्रौपदी का, उसका वह बोध कराएंगी, मतलब कि एहसास। ठीक है। अगली हेडिंग है नारी जाति का आदर्श। तो द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है। पापियों के नाश के लिए वह भैरवी भी बन सकती है, वह कहती है। ठीक है, ये पंक्ति कही गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर छोटी सी लाइन यहाँ पर लिखी गई है, सार रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कलु वधु वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव, सम्मान, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती, साध्वी, नृत्व के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। तो ये हमारा जो है इस जो भी मैं आपको प्रश्न बताए हैं उसका ये उत्तर हो गया है। इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।